ये बताइए, क्योंकि काफी लोग ऐसे ट्रेडिंग करते हैं जिसमें से ज्यादातर लोगों को यहाँ पे लॉस ही होता है और चाहते हैं कि प्रॉफिट निकालें। इस तरीके से आप भी चाहते हैं कि मैं भी प्रॉफिट निकालूं, लेकिन आपको ज्यादातर केस में लॉस होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूं कि आप ट्रेडिंग करके किस तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हैं और ट्रेडिंग करने का सही समय क्या है, कितना कैपिटल होना चाहिए, कितने पर बाय करें और कितने पर सेल करें, और सबसे बड़ी बात आप अपना टारगेट सेट करें कि मेरे को कितने तक का प्रॉफिट चाहिए। अगर आप लालच करेंगे तब भी लॉस करेंगे और अगर आप डरते हैं ना तब भी लॉस करेंगे। कई बार लोगों के मन में होता है कि प्रॉफिट निकलता है ना, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ वो डर करके सेल कर देते हैं, वो सोचते हैं कि क्या पता ये लॉस ना हो जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस दिन प्रॉफिट होने वाला रहता है ना उस दिन आप जल्दी सेल कर देते हैं और उसके बाद जैसे ही आप सेल करते हैं मार्केट एकदम से ऊपर जाता है और आप एक बड़ा प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं, क्योंकि इसका रीजन है आप सीखे नहीं हैं, आप मार्केट को समझते नहीं हैं। जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना कि मार्केट कहां से ओपन होकर के कहां पे जाएगा, उस दिन आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे बिना डरे हुए। जब यहां पे प्रॉफिट होगा आप सेल नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे और बड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको सभी चीजें करके दिखाऊंगा। अगर आप नए हैं, शुरुआत कर रहे हैं, बार बार लॉस कर रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार बिल्कुल ध्यान से देखना। और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जिंदगी भर काम आएगा और आप जितना भी लॉस किए हैं ना उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं इस तरीके से। मैं ज्यादातर केस में आपको प्रॉफिट करके दिखाता हूं और इसका रीजन ये है कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैं भी पहले लॉस करता था आप ही के जैसे, लेकिन जब मेरे को सही चीजें पता चला ना तब ये प्रॉफिट निकलता है। और यहाँ पे 10 में से सिर्फ एक बंदा प्रॉफिट निकालता है, 9 बंदे यहाँ पे लॉस करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ना तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अकेले में आप देखें और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना अच्छे से समझे, उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग करना है। और अगर आप नहीं सीखते हैं ना तो आप यहां पे अपना पैसा गंवाएंगे, पैसे को बर्बाद करेंगे, क्योंकि जाने अनजाने में प्रॉफिट 1 से 2 बार निकाल सकते हैं लेकिन हमेशा आपको लॉस होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास 10 से 15 मिनट है ना तो आप सारा काम छोड़ करके पहले इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आप कल से ट्रेडिंग कीजिएगा और मेरे को बताइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो भी मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है उसको मैं यहाँ पे सेल कर दूं तो यहाँ पर देखिए आज का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट पहले आप देख लीजिए, तकरीबन यहाँ पे 339 रुपए का प्रॉफिट है, 339 का। और यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, कहीं आप सोचेंगे पहले का तो प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं पेज को रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ और मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं एक्सप्लोर वाले सेक्शन पे आता हूँ, इसके होम पेज पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर ट्रेडिंग करना कैसे है, तो इस पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लिए हैं, फंड ऐड कर लिए हैं। तो सबसे पहला नंबर बात आता है कि कितने पैसे से हम ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपके पास 2000 से 3000 रुपया होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे ट्रेडिंग करें। अगर उससे कम है तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि आप उस पैसे को गंवा देंगे, प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप बहुत ही कम पैसे से ट्रेडिंग करते हैं तब आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कम से कम 2000 से 2500 रुपया होना चाहिए। और मेरे पास कितना पैसा है, तो मैं तो कम पैसे में भी ट्रेडिंग कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं अपने वॉलेट वाले सेक्शन पर क्लिक करूं तो तकरीबन देखिए 1000 रुपया है, 1000 है। और ये जो प्रॉफिट है ना ये अभी जुड़ा नहीं है, नहीं तो ये 1400-1500 के आसपास मेरे पास अभी कैपिटल है। तो इतना से मैं आपको ट्रेडिंग करके मैं दिखाऊंगा। अगर आप नए हैं तो कम पैसे से ही ट्रेडिंग करना है, लालच नहीं करना है। ऐसा ना सोचे कि 300 में लगाया, अगर मैं 20,000 लगाऊं तो ये सीधे 900 होगा, ये आपको नहीं सोचना है। तो यहाँ पे ये तो आप समझ गए कि कितना से ट्रेडिंग करना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें कि किस में ट्रेडिंग करना है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो आपको ट्रेडिंग करना है निफ्टी 50 में, और अगर आपको ट्रेडिंग करते 1 से 2 महीना हो चुका है तो अब आप यहाँ बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। और आज मैं आपको बैंक निफ्टी में ही ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी पर क्लिक करेंगे। अब बैंक निफ्टी पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे चार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, कहाँ से गिरा है और कितना गिरेगा। तो यहाँ पे आप कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप बैक आए, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ से आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो पोजीशन बनाने से पहले सबसे पहले इसको आपको ध्यान में रखना है, ये है एक्सपायरी डेट, क्योंकि हफ्ते में एक बार एक्सपायरी डेट होता है और जिस डेट को भी एक्सपायरी डे होगा उस दिन अगर कोई पोजीशन बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही एग्जिट हो जाएगा। और अगर आप इन द मनी में पोजीशन बनाते हैं तब तो कुछ पैसा बच जाएगा, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी में पोजीशन बनाते हैं
तब ये पैसा 000 हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो सबसे खतरनाक इसमें एक्सपायरी डेट होता है और इसी में सबसे ज्यादा लोगों को लॉस होता है। तो यहाँ पे अभी करंट समय में किस डेट को एक्सपायरी डेट है बैंक निफ्टी का, तो ये 9 अक्टूबर को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको समझ लिए, उसके बाद ये है कॉल प्राइस और ये है पुट प्राइस। जब भी मार्केट ओपन हो, किसी दिन भी लगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब आपको कॉल प्राइस की तरफ का बाय करना है। तो कॉल प्राइस में इसको बोलते हैं इन द मनी, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, और पुट प्राइस में इसको बोलते हैं इन द मनी और इसको यहाँ पे आउट ऑफ द मनी। यहाँ पे दो जो होता है इसको एट द मनी बोलते हैं। तो आप कोशिश करें कि इसी में पोजीशन बनाएं। अगर आप इधर पोजीशन बनाते हैं तो ज्यादा पैसों का जरूरत पड़ेगा और इधर पोजीशन बनाते हैं तो कम पैसे में भी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करना होगा कि 1 से 2 दिन के अंदर ही हम सेल कर दें। एक्सपायरी डे वाले दिन हम आने ना दे, नहीं तो हमारा पैसा बिल्कुल 000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए कि किस में मेरे को पोजीशन बनाना है। तो अगर मैं यहाँ से बैक आऊं और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कि मेरे को आज किस में पोजीशन बनाना है, मार्केट आज गिर रहा है तो आज आपको पुट प्राइस की तरफ का बाय करना है। तो यहाँ एक बार बाय करने से पहले कैंडल स्टिक पैटर्न पे आपको नजर रखना है कि यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कहां तक ऊपर जाएगा और उसके बाद हम पोजीशन बनाएं। तो यहाँ पे आप सभी चीजें देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से बैक आए। अब बैक आते हैं, फिर से यहाँ ऑप्शन चेन पर क्लिक करें और उसके बाद अब मैं आपको सिखाता हूं कि किस में पोजीशन बनाना है। तो पोजीशन बनाने से पहले सबसे पहले बजट पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है। अगर यहाँ इन द मनी में आपको पोजीशन बनाना है जैसे इसमें, तो एक बार मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाऊं। जस्ट यहाँ बाय पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें पोजीशन बनाने के लिए तकरीबन आपके पास 7,000 से 8,000 रुपया होना चाहिए और हमारे पास कितना है, सिर्फ 1,500 रुपया। मैं इसमें से पैसा विड्रॉल कर लिया हूं, तो आप भी ट्रेडिंग करें तो पैसा विड्रॉल कर लें। तो यहाँ पे हम इसमें पोजीशन नहीं बना सकते, यहाँ पे हमें थोड़ा सा सस्ते वाले में जाना होगा और यहाँ पे आज मैं बाय करूंगा और आज ही सेल कर दूंगा। एक्सपायरी डेट वाला तो यहाँ पे झंझट ही नहीं रखना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको अब पोजीशन बनाना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि किस में आप पोजीशन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारे बजट के हिसाब से मैं इसमें पोजीशन बनाना चाहता हूं, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। बाकी आप कोशिश करें कि यहाँ पे 100 रुपए से जो ऊपर का है इसमें पोजीशन बनाएं। आज ही पैसा कुछ विड्रॉल कर लिया, इसलिए अमाउंट यहाँ पे कुछ कम है। तो यहाँ पे 100 से ऊपर वाला है, इसमें पोजीशन बनाएं। तो जैसे ज्यादातर केस में इसमें मैं पोजीशन बनाता हूं 141, 156, 172, तो इसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। लेकिन कम कैपिटल है, आप नए हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो आपको किस में पोजीशन बनाना है। तो मैं आज पोजीशन बनाता हूं इसमें। तो जस्ट इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पर आपको क्लिक करके एक बार देखना है कि इसमें कितने बायर हैं और कितने सेलर हैं। तो यहां पर देखिए इसका चार्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूं तो यहां पर देखिए 72% बायर हैं और 27% सेलर हैं। तो चांस है कि मार्केट ऊपर जाए और मेरे को और प्रॉफिट हो। तो इसमें मेरे को पोजीशन बनाना है, तो देखिए यहीं पे ऑप्शन आएगा बाय का, बाय पर क्लिक करेंगे। अब बाय पर क्लिक करते हैं तो यहां से आप पोजीशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए ऑप्शन आएगा डिलीवरी और इंट्राडे। अगर आप डिलीवरी में बाय करते हैं तो इसको 1 हफ्ते तक होल्ड कर सकते हैं और इंट्राडे में बाय करते हैं तो आज के आज आपको सेल करना होगा। तो डिलीवरी में बाय करेंगे कि अगर मेरे को आज 100-200 का लॉस भी होता है तो मैं अगले दिन प्रॉफिट निकाल लूंगा। तो डिलीवरी चूज करेंगे। उसके बाद एक लोट में 15 शेयर होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि मार्केट प्राइस पे बाय करेंगे या फिर लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पे कभी भी आपको मार्केट प्राइस पे बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट प्राइस पे आप 171 या फिर 71 में बाय कर रहे हैं और बाय करते भर में ये प्राइस ऊपर जा सकता है। तो आपको यहाँ पे लिमिट लगाना है। तो मार्केट वाले पर क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं 70 का यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ 70 रुपए का, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए जरूरत पड़ेगा 1,071 रुपए का, 73 रुपए का, और मेरे पास 1,099 रुपया है। तो मैं यहाँ पे इतने तक का लिमिट लगाता हूँ। अभी इसका प्राइस इतना चल रहा है, तो जस्ट यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। उसके बाद बाय पर क्लिक करेंगे। अब बाय पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए बाय ऑर्डर प्लेस, यहाँ पे ऑर्डर हमारा लग गया है। जस्ट नीचे यहाँ पे डन बटन आएगा, डन पर क्लिक करेंगे। अब डन पर क्लिक करते हैं तो आप आ जाएंगे यहाँ पे ऑर्डर वाले सेक्शन में, और यहाँ पर देखिए हमारा ऑर्डर लग चुका है। अभी 73 चल रहा है और लिमिट है 70 का। तो जैसे ही ये गिर करके 70 पे आएगा ये ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम थोड़ी देर वेट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ देर वेट किया तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर हमारा सक्सेसफुल बाय हो गया है। और जब बाय हो जाता है तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का मैसेज शो होगा, डिलीवरी बाय ऑर्डर। यहाँ पे 15 क्वांटिटी में ये बाय हुआ है। उसके बाद अब आप अपना पोजीशन देख सकते हैं।
तो अपना पोजीशन देखने के लिए जस्ट यहाँ पोजीशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस पर मैं क्लिक करता हूं और अब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे तकरीबन 222 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अभी बाय हुआ और तुरंत इतने का प्रॉफिट भी हो गया। पहला जो प्रॉफिट था 339 रुपए का और अभी 228 रुपए का। और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट देखिए 506 रुपए का प्रॉफिट हो गया सिर्फ 1000 रुपए लगा करके। 1000, जबकि मैं 3000 4000 से ट्रेडिंग करता हूं और यहाँ पे मेरा टारगेट रहता है 1000 निकालने का 4000 लगा के। लेकिन आज मैं 1000 लगा करके भी यहाँ पे 612 रुपए का प्रॉफिट मैं निकाल लिया। और अगर मैं इतना पर सेल कर दूं तो मेरा ये तो प्रॉफिट है, और अगर मैं थोड़ी देर वेट करूं तो मेरे को और भी यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन वेट आपको जब ही करना है मार्केट का मूड भाप के। कई बार लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना लेते हैं लेकिन देखते ही देखते ये प्रॉफिट कब लॉस में बदल जाता है उनको पता ही नहीं चलता। तो जो भी आपका टारगेट है ना, जब टारगेट सेट करते हैं तभी प्रॉफिट निकलता है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 600 यहाँ पे 33-35 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे एक बार 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 आपको कैंडल स्टिक पैटर्न देखना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा यहाँ पे कैंडल बना जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट बना है। देखिए मार्केट का कुछ पता नहीं चलता, आज यहाँ पे गिर रहा है तो गिर रहा है, किसी दिन गिरता है यहाँ पे बाय किए और ये मार्केट ऊपर हो जाता है जिसके कारण से लॉस हो जाता है। तो ये आपको कैंडल स्टिक पैटर्न सिग्नल देता है कि मार्केट गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप सीखना चाहें तो मैं वीडियो बनाया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो तकरीबन यहाँ पे देखिए 200 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 500-550 के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं सेल करूं तो इतने तक का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे प्रॉफिट बनने लगे तो कभी भी आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। स्टॉप लॉस जैसे लगाने के लिए तो इसमें पोजीशन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस का ऑप्शन आएगा, एड स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे, जस्ट यहाँ ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि 70 में बाय की हैं तो कितने पे आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, जैसे कितना गिर करके आएगा तो सेल हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 50। और टारगेट यहाँ पे पूछ रहा है कि अभी तो देखिए 185-86 चल रहा है, कितना बढ़ करके जाएगा तो सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 90 ऐड कर देता हूं। जब ये बढ़ करके 90 को टच करेगा तो ऑटोमेटिक ही सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है, अगर आप नहीं लगाते हैं तो अब आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जस्ट यहाँ सेल पर क्लिक करेंगे। सेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए सेल ऑर्डर प्लेस, जस्ट यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑर्डर लग गया है। यहाँ पर देखिए ऑर्डर वाले सेक्शन में ये यहाँ पे सेल में ऑर्डर लगा है, 87 तो चल रहा है और 90 जैसे ही टच करेगा ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे कभी भी आपको ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्यादा लालच करते हैं ना तभी लॉस करते हैं। देखिए आपका टारगेट है कि 500 रुपया हो जाए, 500 लेकर के बाहर, 600 हो जाए, 600 लेकर के बाहर। ये नहीं सोचना है कि मार्केट और गिरा है तो मैं थोड़ा और प्रॉफिट ले लूं, और प्रॉफिट ले लूं, और प्रॉफिट के चक्कर में आप जो प्रॉफिट बनाए हैं ये भी गंवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 88, यहाँ पे तकरीबन 89 रुपए के आसपास चला गया और 90 यहाँ पे टच हो गया। देखिए 90 टच हो गया और ये ऑटोमेटिक सेल हो गया। यहाँ पे टारगेट जब सेट करते हैं ना तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 92 चला गया। लेकिन आपको लालच नहीं करना है कि मैं 92 लगाता, 95 लगाता तो मेरे को और प्रॉफिट होता। अपना टारगेट पे ध्यान दीजिए। मैं पेज को रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूं कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 1000 रुपए लगा करके। और मैं 4000 से ट्रेडिंग करता हूं तो तकरीबन 1200-1500 का टारगेट रहता है कितना मैं प्रॉफिट निकालूं। वैसे 200, 150, 300, 400 जितने का प्रॉफिट हो जाए आप निकाल लो। ये जरूरी नहीं है कि मैं 1000 रुपया टारगेट रखा हूं तो डेली 1000 ही चाहिए। अगर किसी दिन मार्केट मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो जल्दी सेल कर देता हूं, कम ही प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि लॉस ना हम करेंगे और ना आपको लॉस करने देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ग्रो एप्लीकेशन पर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ना तो आप इस तरीके से ट्रेडिंग करके देखिए। आप यहाँ पे जो लॉस किए हैं ना उसको भी रिकवर करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं डेली ट्रेडिंग करके कितना प्रॉफिट निकालता हूं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पे डेली के डेली स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं कि मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ है, जिससे आपको भी अनुमान होगा कि कैसे मैं ट्रेडिंग करता हूं और कैसे प्रॉफिट निकालता हूं। तो दोस्तों ये तरीका है, ऐसे आप भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल सकते हैं।